माइक्रोस्कोप। जब हम माइक्रोस्कोप के में एक सेल को देखें तो वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर्स इन ऑलमोस्ट एवरी सेल। तो हमें 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। किसी भी सेल में 3 चीज़ मिलेंगी। यहाँ आज का टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन को हम लोग स्टडी करते हैं। outermost covering of the cell that separates the contents of the cell from its external environment। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या किसी भी सेल का आउटर कवरिंग है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन है इस सेल के अंदर जो यूजफुल मटेरियल्स हैं उनको सेल के अंदर लाना और सेल के बाहर ले जाना। It also prevents movement of some other materials. The cell membrane is called a selectively permeable membrane। सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं कि ये सेलेक्टेड आइटम्स को अंदर और बाहर जाने देता है। Some substances like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion। किसी भी सेल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मूवमेंट जिस प्रोसेस से होता है उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। सम सब्सटेंसेस लाइक CO2 which is cellular waste and requires to be excreted out by the cell accumulates in higher concentration inside the cell। In the cells, CO2 is low as compared to that inside the cell। As there is a difference concentration of CO2 inside and outside a cell, CO2 moves out of the cell। कह रहा है कि जब कॉन्सेंट्रेशन अगर सेल में CO2 या ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन हायर हो जाएगा तो सेल जो है कि वो बाहर चला जाएगा। इन और आउट गैसेस का डिफ्यूजन के द्वारा कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। वाटर आल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। पानी भी इसी प्रकार से डिफ्यूजन के लॉ को ऑबे करता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। लेकिन यहाँ वाटर के केस में इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस क्या है? तो ऑस्मोसिस इज़ द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू ए रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन। तो ऑस्मोसिस क्या है? हायर वाटर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाटर का मूव करना। वन ऑफ द फॉलोइंग 3 थिंग्स कुड हैपन। देखिए किसी सेल को यदि हम शुगर के सॉल्यूशन में डालते हैं या सॉल्ट के सॉल्यूशन में तो क्या होता है मीडियम में? कह रहा है कि इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ ए हायर वाटर कंसंट्रेशन दैन द सेल, मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट। यदि किसी सेल के आउटसाइड का सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो सेल जो है पानी को गेन करेगा। द सेल विल गेन वाटर बाई ऑस्मोसिस। सच ए सॉल्यूशन इज़ नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इस तरह के सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। और वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव। तो द ओवरऑल रिजल्ट इज़ दैट वाटर इंटर्स द सेल इज़ लाइकली टू स्वेल अप। और इस सिचुएशन में जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा तो सेल फूल जाएगा, स्वेल कर जाएगा। अगर मीडियम जो है, इफ़ द मीडियम इज़ आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन और बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है तो इस सिचुएशन में क्या होगा? द सेल विल स्टे द सेम साइज। सेल में ना तो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। If the medium has a lower concentration of water than the cell, meaning that it is a very concentrated solution, the cell will lose water। यदि solution concentrated है तो क्या होगा? सेल पानी को लूज करेगा बाई ऑस्मोसिस के द्वारा। Such a solution is known as hypertonic solution। इस केस में क्या होगा? Therefore the cell will shrink। थैंक्स। नेक्स्ट टाइम हम लोग सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, आप लोग रीड कर जाएं।